गिलानी। अब मखदूम का बता दिया आप। ख्वाजा किसे कहते हैं? ख्वाजा तुर्क जबान का लफ्ज है, मतलब वो ही है कि जिसके दर पे खादमीन की लाइनें लगी। अहले इल्म व दानिश के लिए, जिनको समझ नहीं लग रही उनके लिए ये मोहब्बत है। ख्वाजा तुर्कश जबान का ये लफ्ज है, तुर्क जबान का, तुर्की का ख्वाजा। पर्शियन मखदूम, उर्दू आका, अरबी मुर्शिद, रशद व हदायत देने वाला। हजरात गिरामी, सैयद बुल्ले शाह गिलानी के वालिद गिरामी, वो भी आलम दीन, उनके उस्ताद वो भी आलम दीन, उनके मुर्शद भी आलम दीन, साल पढ़े हैं मखदूम के दर से। अब कह दे सुभान अल्लाह, बुल्ले शाह की बात कर रहा हूं, कसूर वालों आप कह दो। 12 साल पढ़े हैं, 7 साल की उम्र में इधर आए थे, 2 साल पांडुपुर में पढ़े, और 9 और 12 21 साल की उम्र में वो कसूर से वापस गए। हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा सदीकी, हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा सदीकी के इल्म फजल में भी वो अपना सानी नहीं रखते थे। नक्शबंदी, सदीकी, कसूरी, उनका बेटे शाह अब्दुल रसूल, उनका भी सानी कोई नहीं था। शाह अब्दुल रसूल के सिर्फ एक ही बेटी थी आपकी, उस बेटी की शादी सैयद गुलाम हुसैन शाह बुखारी से हुई। सैयद गुलाम हुसैन शाह बुखारी के 2 बेटे थे। तवज्जो फरमाइए, सैयद मंजूर मरूफ शाह और सैयद मासूम शाह। और सैयद अहमद के भी 2 बेटे, सैयद नजीर अहमद शाह और सैयद रऊफ अहमद शाह। अब मैं आता हूं, रात को मैंने गुजारिश की थी कि पीर साहब मुझे भी 2 मिनट दे, तो आपने फरमाया कल वो ये रात के जुमले हैं जो मुझे अभी मैं वो मुतालिया करके आया हूं। सैयद नजीर अहमद शाह के छोटे भाई सैयद रऊफ अहमद शाह बुखारी, उनकी शादी शाह अबुल खैर देलवी की बेटी से हुई, मुहतरमा हाफिजा सदीका बीबी। आज मुझे पीर अलीमुर रसूल लिल्लाही साहब ने पूछा कि सिलसिला नक्शबंदी है तो चिश्ती गलबा कैसे? मैंने कहा अभी आपको मैं शाह रऊफ की शादी, सैयद मोहम्मद साहब जब बारात लेके दिल्ली गए, सैयद अबुल खैर देलवी 7वीं पुश्त में से हैं हजरत मुजद्दद पाक की। तवज्जो फरमाइए, जब शादी की तकरीब पे एक बाजा, खास किस्म का बाजा बज रहा था, तो समा हो रही थी, समा, हालांकि वो नक्शबंदी है मगर समा सुन रहे थे। सैयद मोहम्मद साहब अपने दोस्त को कहने लगे कि आज तो हजरत पे गलबा चिश्ती है। वो दोस्त नक्शबंदी था, उसने बुरा मनाया। जब की ना नजर शाह अबुल खैर देलवी ने, तो फिर वो दोस्त भी झूमने लगा। कुछ समझ आई है? अगर आई हो शान को, ये जहां पे आप बैठे हैं ना, ये आप वैसे ना समझे। ये और बात है कि नशर व शात नहीं हो सकी, एक एक बुजुर्ग पे 20-20 किताबें ये फकीर लिख सकता है। अभी गजाली साहब मेरे पास तशरीफ लाए थे, उनको मैं काफी मैंने नुक्ते दिए हैं, वो बयान करेंगे। मैं तो बस आपको सबक सुना रहा हूं। हजरत गिरामी, शाह अबुल खैर देलवी सैयद नजीर अहमद शाह के छोटे भाई सैयद रऊफ अहमद शाह के सुसर मदीना शरीफ में पढ़ते थे, सैयद हबीबुर रहमान के पास। सुबह को सपारा याद करते थे, रात को नमाज तरावी में सुनाते थे। गर्मी बहुत थी। एक दिन दिल में ख्याल आया, कहने लगे, अभी ख्याल ही आया है, दिल में सोचा या रसूल सल्लम कितनी शदीद गर्मी है, रोजा है, सैयद हबीबुर रहमान ने सख्ती की है कि दिन को सपारा याद करना है, रात को नमाज तरावी में सुनाना है। तो रोजा अक़दस से आवाज आई, कदामा हबीबुर रहमान शीफत मा अस्त। अबुल खैर
किस हबीबुर रहमान की बात कर रहे हो जो हमारी मोहब्बत में सरशार है? अब तो कह दे आप सुभान अल्लाह। नक्शबंदियों को तड़प जाना चाहिए था इस जुमले में। नक्शबंदी मेरे मुर्शिद को 6 खिलाफते हैं। ये जो किताब है ये हर घर में होनी जरूरी है। अगर कोई पैसे देके नहीं खरीद सकता वो पीर साहब से राब्ता कर ले, मुझसे राब्ता कर ले। इसमें हर चीज लिखी है। ये आपको पता चलेगा कि आप किस दरगाह के खादिम हैं, आप किस दरगाह पे बैत है। एक दोस्त ने कहा कि ख्वाजा दैमुल हुजूर की करामत सुनाओ। मैंने कहा गुलाम दस्तगीर को पढ़ लो। गुलाम दस्तगीर को पढ़ लो। मुफ्ती गुलाम दस्तगीर की करामत देखनी है तो नबी बख्श हलवाई को पढ़ लो। बड़े बड़े मुफस्सिर है दुनिया में, कोई मुफस्सिर ऐसा नहीं जिसने मंजूम तफसीर लिखी हो। ये इस दर का फैज है। लोगों कसूर वालों सुनो, इस दर का फैज सुनाता हूं। मंजूम तफसीर नबवी पंजाबी में अगर लिख किसी ने तो वो नबी बख्श हलवाई है, मुफ्ती गुलाम दस्तगीर हाशमी के शागिर्द। और कसूर वालों ये भी सुन लो, पलीद मिर्जा कादियानी उसकी तकफीर पे पहला फतवा सादर करने वाला इसी घर का चश्मो चिराग मुफ्ती गुलाम दस्तगीर कसूरी। ये ख्वाजा दैमुल हुजूरी की करामत नहीं तो और क्या है। किसी ने पूछा, हजरात गिरामी तवज्जो, किसी ने पूछा कि पीर मुनीर अहमद शाह की करामत, तो फकीर ने कहा पीर अली अकबर। ये मोहब्बतें बांट रहे हैं। हजरात गिरामी, पीर अली हैदर शाह साहब की करामत देखनी है तो यह किताब उनकी करामत है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। अल्लाह ताला इल्मी तकब्बुर से बचाए। आपको यह एजाज है जब बर्रे सगीर के अंदर किसी मौलवी को, किसी मुल्ला को, किसी मुहद्दिस को, मुफक्कर को, अदीब को, खतीब को, स्कॉलर को, दानश्वर को, शेखुल कुरान को, शेखुल हदीस को, किसी मंतफी को, किसी फलसफी को, किसी वजीह को ये जुर्रत नहीं थी। साम्राज्य दौर था कि कोई मिर्जा गुलाम कादियानी पे उंगली उठाता तो फर्जंदे कसूर बिल्कुल करीब है, नहीं है वो दूर। फर्जंदे कसूर ख्वाजा दैमुल हुजूर के भांजे, खानदाने सदीकी के दोतरे, हाशमी चश्मो चिराग मुफ्ती गुलाम दस्तगीर हाशमी ने एक फतवा लिखा, फतेह रहमानी बदफाई कीद कादियानी। तो उलमाए अमृतसर, उलमाए कसूर, उलमाए लाहौर से उसकी तस्दीक करवाई और वो फतवा जारी कर दिया। अब ये एजाज है कि मिर्जे पे जो सबसे पहला कुफर का फतवा लगा है वो इधर से था, इस दरगाह से, इसी दरगाह से। अब एक नुक्ता आखिरी और फिर इजाजत। मैं तो सारी रात ही बयान कर सकता हूं, अब मुझसे पूछ ही जाएंगे, मैं बताता जाऊंगा आपको। एक एक बुजुर्ग एक एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखता है। अगर शाह अब्दुल रसूल का तज़किरा करेंगे तो सारी रात गुजर जाएगी। मैं उच्च शरीफ में मैंने सफर किया है, रजाकी सादात हैं, वहाबी सादात भी हैं, मगर सैयद बुल्ले शाह का कोई पता नहीं चलता।
सैयद बुल्ले शाह की मंगनी जिधर हुई, सैयद बुल्ले शाह की बहनों की मंगनी हुई, वो तो वैसे ही सजादगी उनकी नहीं बनती क्योंकि उन्होंने रिश्ते तोड़ दिए, ताने लगाए। सैयद बुल्ले शाह के आप आते हैं उस्ताद घराने की तरफ, शाह इनायतुल्लाह कादरी, बहुत बड़े आलम दीन थे कसूर के, हाकिम कसूर से नजा हुई। और हाफिज शरीफ नक्शबंदी आपने फतवा सादर किया तो आप ये शहर छोड़ के फिर लाहौर चले गए। उनके खानदान के फर्क तो उधर के सजादे नहीं बनते, इधर क्या बनेंगे। अब आते हैं बाबा बुल्ले शाह के उस्ताद घराने की तरफ। तो बाबा बुल्ले शाह के उस्ताद घराने के मरकजी सजादा नशीन कौन है जी? अख्तर साहब बताएं, खुल के बताएं जी, ये भी बोले ख्वाजा दईमुल हुजूर के मरकजी सजादा कौन है बताएं, या सभी दोस्त ऊंची आवाज से बोले। तो यही सजादे उधर के बनेंगे। ये चंद दिनों की बात है, एक मेरे बुजुर्ग है, वो उनका तल्लक है बुल्ले शाह के रिश्ते, ननियाली रिश्तेदार थे ये हाफिज शरीफ शाह के। बुल्ले शाह की मंगनी ये खालादाद थे, खालू थे, आपकी वालदा का तल्लक इन। मैंने कहा शाह जी की कर रहे हो, जरा मैनू काम में। फरमाउन लगे जी लंगर वंडने पे। मैं क्या जी उदों तो रिश्ते तोड़ते साजे, अज क्यों लंगर वंडते जी? आखन लगे पता होंदा तो फिर कभी रिश्ते नहीं से तोड़ने, फिर रिश्ते देने भी सी ते रिश्ते लैने भी सी। हजरत गिरामी, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपकी जो बैत है वो पंजाब की, बल्कि मैं तो कहता होता हूँ नक्शबंदी सिलसिले की ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी दरगाह है, इसको मैं साबित भी कर सकता हूँ। आप उसके बैत हैं, खादम है, और ये जो लोग दोस्त खड़े हैं ये बुलाए गए हैं, ये चुने गए, ये स्टेज पे बैठे हैं, ये चुने गए। मैं फिर ये सबको ये गुजारिश करता हूँ, ऐलान करता हूँ, ये किताब है, ये पीर साहब की करामत है, पीर अली हैदर शाह साहब की। अगर कोई नहीं खरीद सकता तो मुझसे रब्ता करे, पीर साहब से रब्ता करे, हम गिफ्ट करेंगे उनको। वो आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।